पहले तो होटल से निकले जल्दी कि जाके टिकट करवा लेते, ये ना हो कि कल को टिकट ना मिले। वहाँ से आए, फिर आने के बाद जो है यहाँ पे जब टिकट करवाने लगे उन्होंने कहा जी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हम लेंगे। बाकी सारे काउंटर्स ले रहे थे, सिर्फ वही काउंटर कह रहे थे हम ऑनलाइन नहीं लेते, कैश देते। आपको ये ईगल नज़र आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ईगल स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। इस टाइम पे हम मौजूद है जी लंकोई में। लंकोई का एक छोटा सा टाउन है बीच साइड पे, जिसको कहते हैं सीनैंग बीच। यहाँ पे हम पिछले एक दिन से थे, यानी कि परसों रात में हम आए थे। और यहाँ पे आने की जो वजह थी वो अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी, हमने स्काई ब्रिज वाली साइड पर जाना था। स्काई ब्रिज, उसके साथ जो है वो केबल कार वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है यहाँ पे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, कल हम वहाँ पे भी गए थे। और अभी हम इसी सिटी के अंदर हैं, लंकोई के अंदर। ये एक आइलैंड सिटी है और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर, जहाँ पे फेरी वगैरह चलती है। वहाँ पे जाने की वजह ये है कि हमारी जो फेरी है नेक्स्ट कंट्री के लिए, कल को वो वहाँ से ही चलेगी। तो आज इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं ताकि कि एक तो सुबह-सुबह फेरी चलती है 8 बजे 9 बजे, इधर से उधर जाते हुए तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। और दूसरा यहाँ पे लोकल कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, तो जिसकी वजह से हमें टैक्सी वगैरह ही करवानी पड़ेगी, यानी कि ग्रैब वगैरह। तो वो ईज़िली अभी करवा के चले जाते हैं। होटल चेंज करना है, होटल चेंज कर लेंगे, तो जाके उस साइड पे रुक जाएँगे, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर लेंगे और कल सुबह-सुबह उठ के तो हम फेरी ले लेंगे अपनी। और ये कुछ हमारा होटल है, यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। अच्छा, इनके पास 3 से 4 किस्म के रूम्स हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लेना चाहते हो। एसी वाले भी हैं, नॉन एसी भी हैं, साथ में छोटे रूम भी हैं, सिंगल बेड, डबल बेड के साथ भी है। और डबल बेड के साथ जो है वो कुछ जो है बिल्कुल छोटे से रूम है। मतलब कि यहाँ पे मलेशिया में ना ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे जापान और कोरिया में आपको छोटे-छोटे होटल्स या रूम्स मिलते हैं जो बजट वाले होटल होते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही सीन है, बट हमने थोड़ा-सा बड़ा रूम लिया था क्योंकि लास्ट 5 टू 6 डेज़ जो हो गए थे ना, हम बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे रूम्स में रह रहे थे और हमें ना रहने की आदत नहीं है। तो घुटन फ़ील हो रही थी। तो अभी ग्रैब करवा ली, ग्रैब वाले भाई जो है ना वो बस पहुँचने वाले हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा आते हुए ना। तो इसका जो फेयर है वो 18 रिंगट है यहाँ से हमारी दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए। और बाकी बाहर की मैं थोड़ी-सी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट है सारी। ये रात टाइम जो है यहाँ पे तो गहमा-गहमी हो जाती है, सारे फूड स्टॉल तो लग जाते हैं। अभी देखें बिल्कुल साइलेंट हो गए। आई थिंक ये हमारी गाड़ी भी आ गई है। यस, यही है। और इसके बिल्कुल ही बैक साइड के ऊपर बीच है। बीच साइड जाने का इरादा था लेकिन हम गए नहीं थे। उसकी वजह ये है कि मैंने पूछा था कल शाम टाइम, तो कह रहे थे कि इतना कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, अगर आपने नहाना-वहाना है तो तब जा सकते हैं, या फिर आपने स्नॉर्कलिंग करनी है, या फिर पैराग्लाइडिंग या पैरासेलिंग जो होती है, जो बोट के ज़रिए करते हैं, आई थिंक वो पैरासेलिंग होती है। तो वो अगर करनी है तो आप फिर जा सकते हैं, या फिर बोट वगैरह करनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ से मैं अपने दूसरे होटल जाते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। 28 मिनट्स लिखे हुए आ रहे हैं और 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अगर आप ये देखें तो ये है सारा सिंह बीच वाली साइड का एरिया। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं एक को ऑन कुछ करके, ये टाउन। अभी मैंने इसका नाम अभी अभी देखा है आपके सामने। ठीक है, तो इस साइड पे यहीं से फेरी चलती है सारी दूसरी कंट्रीज़ के लिए, जो इंटरनेशनल फेरीज चलती है। फेरी तो वैसे यहाँ से भी चलती है, लेकिन वो लोकल चलती है। यहाँ पे जो क्रूज़ होते हैं वो चलते हैं नाइट डिनर वाले या फिर इस तरह के। तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा बीच है और बहुत अच्छी लोकेशन थी ये वाली। ये हमारा रूम है और बस ठीक है, नॉर्मल सा रूम है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। बस व्यू इधर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप देखें तो। वो सामने फेरी टर्मिनल है, अभी हम वहीं वहीं साइड पे जा रहे हैं, उस साइड पे। बादल बनने में मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ है। ये होटल से निकलते ही बाहर का व्यू है। बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए, नीचे-नीचे बादल आए हुए हैं, ऊपर नहीं है। ये देखें ना, अगर ये साइड के ऊपर तो बिल्कुल नीचे बादल हैं। तो साथ में नीचे इतना बड़ा लॉन्ड्री एरिया है। अभी तक मलेशिया में मैंने इतना बड़ा लॉन्ड्री एरिया नहीं देखा था जितना यहाँ पे है। पूरे मलेशिया में ना एक चीज़ मैंने देखी है कि रोड्स के ऊपर जहाँ पे भी एंट्रेंस आती है, जैसे ये वाली एंट्रेंस पॉइंट थी, यहाँ स्कूल की आ गई या फिर वैसे रोड क्रॉसिंग की आ गई, किसी चीज़ की भी आ गई, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर एक नहीं होता। यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं। ये ज़रा ख़त्म हो गया ना, लेकिन नॉर्मली चाहिए अच्छा खासा इसका इफेक्ट आता है। मतलब जो गाड़ी पर भी हो तो अच्छी खासी यहाँ पे जैसे जंप लगता है ना, स्पीड ब्रेकर सिंगल का लगता है, सेम टू सेम इनका भी लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। एक तो वो है कि दूसरा ये जो है, ये फुटपाथ के ऊपर देखें, यहाँ पे हर जगह पे जिन लोगों को नज़र नहीं आता ना, उनके लिए भी ये साथ में लगाया हुआ है, ताकि वो स्टिक वगैरह लेके चलें तो उनको पता चलता रहे कि हम किस साइड पे जा रहे हैं।
इस एरिया की कुछ वाइब्स जो है ना वो थोड़ी सी साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका जो है ना उस साइड की आ रही हैं। जो अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है ना, हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने सोचा था कि बारिश शायद ना ही आए, लेकिन आ गई है। लेकिन दुआ है कि इतनी ही रहे जितनी अभी है। वैसे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने जाना है। कि सामने रेस्टोरेंट है लिटिल इंडिया, इंडिया अरेबिक पाकिस्तानी, तीनों ऊपर नाम लिखे हुए हैं। ये सेम टू सेम जो वाइब्स है ना वो GTA 5 की दे रहा है। ये टाउन ना थोड़ा थोड़ा सा, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं सारी। अभी हमने ना फूड ऑर्डर कर दिए। फूड में जो मंगवाया है, वैसे तो मेन्यू काफ़ी अच्छा है, इनका प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन सारी बात है इंडियन और पाकिस्तानी फ्लेवर मिलेगा तो प्राइस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आपको मैं बता देता हूँ हमने क्या लिया है। हमने लिया है जी चना मसाला, क्योंकि सुबह भी नाश्ते का टाइम है, तो सुबह टाइम हम वैसे हैवी नहीं खाते। और साथ में जो है हमने वो लिया है एक प्लेन नान की है, एक प्लेन चपाती की है, जिनकी प्राइस देख लें आप। 5 रिंगट की ये है, 5 रिंगट की ये इनकी 350 रुपये की रोटी है तकरीबन। तुड़का लग रहा है। 350 की रोटी है और तकरीबन आप 1500 से 1600 रुपये के चने समझ लें। ये चना मसाला 25 का, तो तकरीबन 1405, 1800 1900 का ये है। 10% चार्जेस भी लग जाएंगे। जितनी बाहर वाली कंट्रीज में पाकिस्तानी इंडियन आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, या फिर आप अपने लोकल टेस्ट चाहते हैं कि थोड़ा सा वो आप चेक कर लें, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुकिंग कॉस्ट है ना थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। जो खाना बनाने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी या इंडियन होते हैं, तो वहाँ से लेके आए होते हैं, हायर किया होता है। इधर का स्टाफ भी उधर से हायर किया होता है। वो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह होगी, वो भी पाकिस्तानी इंडियन ही होती हैं। ये हमारा आ गया चना मसाला, और यकीन करें इसकी क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा है कि हम 2 टाइम भी खा सकते हैं इसके साथ। थैंक यू। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। ये जितनी क्वांटिटी ना इसकी आधी हो ना, तो हम दोनों से वो भी ख़त्म नहीं होती ऐसी। यानी दिखने में लग रहा होगा कि कम है, नीचे से बाउल है प्रॉपर, अच्छा खासा है। और साथ में ये आ गए नान। टोटल बिल आया था खाने का 38.50 रिंगट। यहाँ पे एक ही जगह पे ATM देखे कितने लगे होते हैं, ये इसको सेल्फ बैंक कहते हैं। तो एक ही जगह पे आपको 10-10 ATM नज़र आ देंगे। अभी ना यहाँ पे बैठे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट अभी बंद है, पता नहीं शाम को ओपन होगी या संडे है आज, तो संडे की वजह से वैसे ही बंद हो। तो अभी हम जा रहे थे फेरी वाली साइड पे, बारिश रुक नहीं रही, तो यहाँ पे बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। और यहाँ से फेरी टर्मिनल भी जो है ना थोड़ा सा दूर है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर है। तो गाड़ी करवाई है ग्रैब, आई थिंक आने वाली होगी। आती है तो फिर फेरी वाली साइड पर निकलेंगे, फिर वहाँ से ना वापसी आते हुए 2-3 काम है छोटे छोटे, वो भी करते हुए आएंगे, फिर मार्केट भी घूमते आएंगे। ये आ चुके जी फेरी टर्मिनल पे। अभी चलते हैं पहले इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर, वहाँ से जाके पूछते हैं कि टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ से एंट्रेंस होनी है, कहाँ से टिकट्स मिलेंगी। आई थिंक ये है, कोई ना कोई बैठा होगा, पूछ लेते हैं उनसे। बाकी भाई इधर का तो छोटा सा टाउन है, उसके छोटे से टाउन का फेरी टर्मिनल है। ये हमारे ना एयरपोर्ट जैसी वाइब्स दे रहा है। अभी ना हम टिकट काउंटर पे गए थे पहले ना, उससे पहले एक ट्रैवल एजेंट था, उसने हमें पकड़ लिया। वो हमें दे रहा था पैकेज 170 का, 170 रिंगट का। सेम टू सेम रूट वही है जो हमने खुद भी लेना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम खुद करें ना तो ये 120 के अंदर कंप्लीट हो जाता है 1 पर्सन का ना। तो 50-50 रिंगट बच रहे हैं 1 पर्सन के, जो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये बन जाता है। अब मसला अभी एक ये हो गया कि हमारे पास रिंगट कम है, और यहाँ पे भी देने हैं हमें 110 रिंगट, बट उतने हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अब हम यहाँ तो करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप देख रहे हैं कि वो मिल जाए, वहाँ से हम ये चेंज करवा लें, नहीं तो ATM से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो अभी फेरी टर्मिनल के अंदर आ गए, तो अभी नहीं हम जा रहे, अभी हम जो है शॉप ढूंढ रहे हैं करेंसी एक्सचेंज की, और देखेंगे रेट अगर अच्छा मिल गया तो। ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है, हम ड्यूटी फ्री एरिया में हैं, वो भी इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर। वापस आ गए हैं फेरी टर्मिनल के ऊपर। ये सामने आप देख रहे हैं फेरी पोर्ट, ये वाला, और ये साइड पे आप देख रहे हैं ईगल स्क्वायर। तो इस साइड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम फेरी टर्मिनल पे चलते हैं जाके। तो अपनी टिकट जो है हमने होल्ड पे करवाई हुई है, बेसिकली आंटी ने टिकट कट करके साइड पे रख दी है। वो कह रही थी ओके आप जाके तो चेंज करवा के लेके आ जाएँ। सारा कुछ उन्होंने ले लिया था, पासपोर्ट भी, वीज़ा भी।
तो अभी चलते हैं, जाके तो वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ देखते हैं खाने पीने को, प्यास लगी हुई है। जैसे आगे बताया था ना कि यहाँ पे मौसम जो है ना वो 5-10 मिनट के लिए ऐसा हो जाता है कि दिल ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है। वैसी वाइब्स आई हैं, हल्की हल्की गर्मी लगी है, लेकिन अभी साथ में हवा शुरू हो गई है। ये यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है। और साथ में अभी 5-10 मिनट गुजरेंगे, देखिएगा बारिश भी आ जाएगी दोबारा। इनको ना सब फीड करते हैं ना यहाँ पे, इनके खाना शाना डालते हैं। वहाँ पे ना डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ है, आप वहाँ पे मेरे ख्याल 2 रिंगट का वो बॉक्स लेके तो इनको खाना शाना दे है ना, सकते वो हैं। सुन रहा है, वो देखे, वो वो देखो देखो सुन रहा भाई है मुन हमारी करके देख तरफ। रहे हैं। हाँ ये देखो, ये कितनी प्यारी फिश है, वो पीछे ऑरेंज कलर की टेल है ऑरेंज उसकी। कलर की टेल वाली, वो देखे, वो सुन रहा है, उसको पता है हम यहाँ पे हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, आप लोगों को नजर आ रही है फिश? इतने पास से मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में ये टर्टल। वो मछलियाँ ऐसे कितनी ज़्यादा, इतनी ज्यादा भी पहली बार देखी। वो देखो वो कैसे पीछे पीछे आ रही है ना, वो ऑरेंज वाली जो टेल वाली। लेकिन ये कैसे खा रहा है वो ना, हमारी बातें सुन रहा है, कहता है हाँ। मैं जाके अपने दोस्तों को बताऊंगा। हाँ मैं किसी नमूनों से मिल के आ रहा हूँ जो पाकिस्तान से आए हुए थे। ये बाहर पार्किंग एरिया बना है, सामने टर्मिनल आप देख रहे हैं, फेरी पॉइंट ना, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये गाड़ी देखे, ये कोई खड़ी करके मेरे ख्याल से कोई फेरी वगैरह लेके गया होगा, वापस ही नहीं आया। और नीचे देखें, अब ये बंद हो चुका है, तो अब हमारी टिकट का कोई आइडिया नहीं क्या बनता है। इतनी ज़्यादा भागदौड़ की, मिला कुछ भी नहीं। पहले तो होटल से निकले जल्दी कि जाके टिकट करवा लेते, ये ना हो कि कल को टिकट ना मिले। वहाँ से आए, फिर आने के बाद जो है यहाँ पे जब टिकट करवाने लगे, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हम लेंगे। बाकी सारे काउंटर्स ले रहे, सिर्फ वही काउंटर कह रहे थे हम ऑनलाइन नहीं लेते, कैश देते। फिर हम क्रॉसिंग एक्सचेंज के पास गए, वहाँ पे वो कहते जी हमारे पास डॉलर्स जो है ना वो रिटर्न करने के लिए नहीं है, या तो आप पूरे रिंगर्स ले लें, नहीं तो फिर आपको किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सचेंज में डॉलर्स नहीं है। फिर वहाँ से भागे एक मॉल में, यहाँ से 15 से 20 मिनट लगे पैदल चल के जाने में। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराई, वहाँ से फिर वापस आए हैं, और आके जब टिकट काउंटर पहुँचे तो टिकट काउंटर ही बंद। अभी हम आए हुए हैं लंकोई के सबसे फेमस पॉइंट के ऊपर। आप ये समझ लें कि लंकोई का जो नाम है ना वो इसी पॉइंट से। अब आप भी सोचे होंगे कि लंकोई का इस लोकेशन के साथ क्या मतलब। तो मतलब ये है कि अगर आप ये सामने देखें, आपको ये ईगल नज़र आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ईगल स्क्वायर, ठीक है, इस लोकेशन का नेम है। और जो लंकोई का नेम है ना वो इसी ईगल की वजह से है। इसलिए लंकोई का जो पूरा नाम है ना, उसमें से आधा जो हिस्सा है ना वो कहलाता है ईगल, और जो बाकी आधा बचा है वो कहलाता है रेड स्टोन। ईगल जो है यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो सारे पाए जाते हैं रेड कलर में लंकोई के अंदर, इसलिए इसको लंकोई को रेड ईगल होम भी कहा जाता है। आप पीछे देख सकते हैं ईगल स्क्वायर, और ये है कुछ यहाँ का व्यू। यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी आपको, वो सामने चल रही है आवाज़ करती हुई, छिक 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 करती हुई ना। बचपन की याद दिला दी, ये बचपन में होती थी पार्क में। एक राउंड दिलाती है, मेरे ख्याल से 5 रिंगट या 8 रिंगट इसकी प्राइस है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छी एक्टिविटी ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के क्रूज़ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे क्रूज़ अगर आप लेना चाहते हैं ना, रात को वो ले सकते हैं डिनर के लिए। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। लेकिन ना यहाँ पे एक मसला जो है वो ये है कि तकरीबन 1 घंटे का टोटल क्रूज़ होता है। हेलो, हाय। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ वो सामने व्यू चेक करे ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम मूवीज में नहीं होते। ओए होए होए। जैसे बता रहा था क्रूज़ के वाले से, तो जो नाइट क्रूज़ है आप ले सकते हैं अगर फैमिली के साथ हैं, लेकिन मसला ये है कि 1 घंटे का टाइम होता है। आपको पिक करते हैं, लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, वापस लेके आ जाते हैं। कुछ जगह पे बुफे सिस्टम है, और कुछ जगह पे जो है ना आप जो भी खाना चाहते हैं आप पहले से उनको बता देंगे, वही आपको मिल जाएगा शिप के ऊपर। तो समंदर की एक साइड से स्टार्ट करेंगे, सी की ना, और तकरीबन ऐसा ऐसा चलेंगे और 1 घंटे बाद दूसरी साइड पर आके उतार देंगे। और यही अगर चीज़ अगर आप दूसरी साइड पे करते हो, जैसे कि थाईलैंड में या फिर इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे 2.5 घंटे 3 घंटे का क्रूज़ होता है। प्राइस सेम टू सेम होगी, बुफे सिस्टम भी मिल जाएगा आपको, नॉर्मल भी मिल जाएगा। वो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से वो कर लेना चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है। ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, और जैसे आप एंटर होते हैं ना, सुबह टाइम जब हम आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी ये देखते हैं स्टार्स लगे हैं, सब अपनी गाड़ी के ऊपर आए हुए हैं, छोटे छोटे स्टार्स लगाए हुए हैं यहाँ पे।
अभी ना अपने होटल से निकले थे, वो सामने होटल है, तो इसके सामने ही बिल्कुल ही एक छोटा सा जो है ना वो स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे खुशबू अच्छी आ रही थी, तो चलते हुए आ गए यहाँ पे। बर्गर लिया है, जैसे कल रात ही में आपने देखा होगा वीडियो में हमने खाया था, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। प्राइस चेंज है, वहाँ पे आई थिंक ये 7 थी, यहाँ पे 5 है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है ये वाला। इनके स्पेशल जो हैं, स्पेशल के अंदर अंडा लगा रहे हैं, और जो रेगुलर है उसके अंदर अंडा नहीं है, चिकन की पैटी होती है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब कि बर्गर जो है वही सेम टू सेम कल हमने वहाँ पे खाया था, तो वहाँ पे हमें वो 7 रिंगट का पड़ा था, है ना। हमने 3 बर्गर वहाँ पे खाए थे, साथ में हमने राइस की एक प्लेट भी ली थी, तो इतने मज़े का लगा था। अभी भी मज़े का लगा है। हमने सिर्फ पहले एक बनवाया, हाँ हमने पहले एक बनवाया, जैसे पैटी बर्गर आता है ना उस तरह का। पहले एक बनवाया था कि ताकि पहले चेक कर लेंगे टेस्ट कैसा है। कैसा था टेस्ट इसका? टेस्ट काफ़ी अच्छा था और मज़े का था, खा लिया। अब जाते हुए दोबारा फिर लेंगे अगर ओपन हुआ तो। जब दोबारा मलेशिया में आएंगे फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से फेरी लेके दूसरी कंट्री। ये सामने आपको नज़र आ रहा है जिस टाइम पे माहा टावर, और इसकी लंबाई का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी आप जा सकते हो सिटी व्यू लेने के लिए। और इसकी एक और चीज़ मैं आपको आज से बता दूँ, इसकी टिकट KL टावर से भी ज़्यादा है। जी भाई साहब, KL टावर से भी ज़्यादा है, यानी कि 82 रिंगट। माहा टावर 138 मीटर। उसके बाद अल्फ़ा टावर आता है, फिर ट्विन बिल्डिंग्स आती हैं, और ट्विन बिल्डिंग की भी जो टिकट है इससे सस्ती है। और उसके बाद KL टावर आता है। आई थिंक ये एंट्रेंस पॉइंट है, और इसकी बाहर साइडों पे जो है ना इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। आप जाके ना दोनों साइडों पे, ये देखें जैसे ये वाली साइड है, इधर तो अंधेरा है, कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस साइड पे आप देखें एडमिशन रेट, प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ना समझे कि भाई मजाक कर रहा है, ऐसे बोल रहे यार। अडल्ट प्राइस ठीक है 40, ये मलेशियन पर्सन के लिए, ठीक है 29, एंड नॉन मलेशियन के लिए जो है वो 78 है, ठीक है। फिर ये सनसेट टाइम जो है ये नॉर्मल टाइम है, और ये सनसेट टाइम जो है वो 90 रिंगट्स हैं भाई, 90 रुपये, 90 रिंगट। 90 को आप अगर 68 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए, बाकी अगर किसी का शौक हो तो वो ज़रूर ले सकता है भाई, जिसके पास पैसा खुला डुला हो वो इन्जॉय कर सकता है। अभी अभी निकलते हैं जी वापस अपने होटल की तरफ, जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हमने जाना है एक नई कंट्री जी। बिल्कुल मलेशिया को अलविदा कहने का टाइम हो चुका है। काफ़ी दिन हम यहाँ पे रहे हैं, तकरीबन 15 दिन हम रह चुके हैं यहाँ पे। अब निकलते हैं नेक्स्ट कंट्री के लिए। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं। इतना मैं बता देता हूँ कि हम बाय सी जा रहे हैं, यानी कि समुंदर के रास्ते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए, क्योंकि अभी तक हम बाय एयर आए थे मलेशिया में भी और श्रीलंका में भी, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर ये होता है कि इमिग्रेशन थोड़ी-सी फ्रेंडली होती है, यहाँ पे वो पेपर वर्क सब कुछ जानते हैं, तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। तो लेकिन बाय सी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं। मैं अभी रिसेंट 1-2 वीडियोज़ देख के हटा हूँ, तो सब लोग कह रहे हैं कि बाय सी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो बाय लैंड भी बाय सी भी, लेकिन अभी तो हम बाय लैंड भी नहीं जा रहे। हमने सबसे ज़्यादा जो खतरनाक रास्ता है ना उसको चूज़ कर लिया है, तो अब देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।